Introduction to Trigonometry, Chapter 11, Review Exercise 11। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज की खूबी यह है कि इस एक्सरसाइज में इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट मौजूद होता है। जैसे आपने इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस पढ़े, एक्सरसाइज 11.1, 2 और 3, जबकि रिव्यू एक्सरसाइज में आपको इन सारे एक्सरसाइज, इन तीनों एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर मिलेगा क्वेश्चंस की शक्ल में। और ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होते हैं ये हर चैप्टर के एंड में होता है, जिसमें उस पूरे चैप्टर का कंटेंट इकट्ठे ही आपको मैसर आता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसा कि पिछले जो हमने किए थे रिव्यू एक्सरसाइजेस, इसमें भी पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी चूज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ में उसके सही आंसर्स भी गिवन है ऑप्शंस की शक्ल में। आपने उन सही ऑप्शंस को चूज करना है। फर्स्ट पार्ट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन की रेशो जो है या साइन थीटा की रेशो जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस थीटा की रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेंजेंट थीटा की रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें जो साइन थीटा की सही रेशो है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड पार्ट है इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, ये एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा था। हमने इसमें ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। और इस तरह इनके रेसिप्रोकल भी थे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनते थे क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है इससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर है, तो अगर ये थीटा की जगह यहाँ कोई एंगल हो, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये इक्वल होगा कॉस 45 डिग्री का। यहाँ थीटा की जगह जो भी एंगल होगा कॉस का एंगल वही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता साइन 90 डिग्री माइनस 30, तो आपके पास बन जाएगा कॉस 30 डिग्री, बिकॉज ये इसके इक्वल होगा। और मैंने ये वेरीफाई भी करके दिया था कि कैसे ये आपस में इक्वल होते हैं। बहरहाल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। ना नेगेटिव कॉस थीटा, ना साइन थीटा, ना साइन 90 डिग्री। ये लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री, तो ये सारे गलत है। कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह जो भी एंगल होगा कॉस के साथ वही एंगल आएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू। अब ऑप्शन को देख के आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस में है कॉस थीटा, 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, 1 अपॉन सेकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। लग रहा है कि ये इनके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन कोसेकेंड। जैसे कोसेकेंड का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन, इसी तरह साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। कॉस का मैं बता दूं, कॉस का जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन सेकेंड थीटा, इसी तरह सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो सही ऑप्शन बी है, यानी साइन थीटा इक्वल्स 1 ओवर कोसेकेंड थीटा। फोर्थ पार्ट है 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 11.1 में गालिबन सॉल्व किए थे। इसमें जो सही ऑप्शन है पहले उसको तो देखें, √3/2। अब ये आया कैसे, इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने 1 लाइन में इसको सॉल्व किया है। आप देखिए 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है कि 2 हमने एज इट इज़ लिखा, साइन 60 डिग्री को टेबल से हमने फाइंड किया। ये रहा टेबल, ये साइन और ये 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है इस वक्त इस टेबल में, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/2। तो मैं साइन 2 तो लिख दूंगा, लेकिन साइन 60 की जगह लिखूंगा √3/2। सॉरी, मैंने कहीं वैल्यू तो गलत इंसर्ट नहीं कर दी। 60 डिग्री, हाँ, साइन √3/2, ये कॉस की है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह हम पुट कर देंगे √3/2। साथ में आप देख रहे हैं कॉस 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अभी आपने देखी, ये
1/2। तो ये आप इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप इस 2 को 1/2 के 2 से कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास रह जाएगा √3/2। यानी 2 sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। और सही ऑप्शन इसके लिए कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, या थर्ड ऑप्शन इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी सॉल्व किए थे, गालिबन 11.1 में थे ये क्वेश्चंस, जिसमें स्टेटमेंट ये थी, मुझे याद आ रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। उसमें ये क्वेश्चंस गिवन थे जिन्हें आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया था इस तरह से। अच्छा जी, 5th पार्ट है कोसेकेंड 45 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल देखनी पड़ेगी, लेकिन अब टेबल में है साइन कॉस टेंजेंट, ना कोटेंजेंट है, ना कोसेकेंड है, और ना ही सेकेंड है। तो आप ये देखिए कि कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल है? डेफिनेटली साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड थीटा। तो आप यूँ करें कि आप साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री में देखें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखें और फिर उसका रेसिप्रोकल लें। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले साइन 45 डिग्री की वैल्यू चेक करता हूँ। ये रहा साइन, ये 30, ये 45, ये है 1/√2। अब चूंकि कोसेकेंड साइन का उलट है, रेसिप्रोकल है, तो कोसेकेंड 45 डिग्री की वैल्यू बनेगी √2/1, यानी कि √2। आप 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे, बिकॉज कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसलिए जब आप 1/√2 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये बनेगा √2/1, जिसे हम आम तौर पर √2 भी पढ़ते हैं। 1 तो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए, √2, बिकॉज साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कोसेकेंड 45 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल है, लिहाजा √2/1 या सिंपली √2। अच्छा, 6th पार्ट जो है वो 4th पार्ट से मैच कर रहा है। यहाँ 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री गिवन था 4th पार्ट में, अब गिवन है 2 sin 30 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री। मेथड वही रहेगा, मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया। यहाँ पर सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए मैंने ब्लू टेक्स्ट से इसे सॉल्व किया आपके लिए। तो ऑप्शन सी देखने के लिए सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 2 sin 30 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू एज इट इज साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करते हैं। ये साइन और ये 30 डिग्री 1/2, तो आप साइन 30 डिग्री की जगह पुट कर देंगे 1/2, और फिर टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी 1, यानी आप टेंजेंट 45 डिग्री की जगह पुट करेंगे 1। ये तीनों 2, 1/2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि आपको 2 sin 30 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री के बीच में कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा 2 के साथ कैंसिल आउट होगा और 1 × 1 इज़ 1। तो 2 sin 30 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री इज़ 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद है 7th पार्ट, टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मैच कर रहा है आपके पास सेकंड पार्ट से, जिसमें लिखा था साइन 90 डिग्री -θ इज इक्वल टू cos θ। तो अब ये भी वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री इक्वल होगा को टेंजेंट 60 डिग्री का, ठीक है ना। टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू को टेंजेंट 60 डिग्री। इसको ज़रा सॉल्व भी करते हैं। ये देखिए सोल्यूशन में लिखा है टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ थीटा की जगह जो भी वैल्यू होगी को टेंजेंट के साथ आप वही लिखेंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल के साथ आप वही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 30 लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ 60, बिकॉज टेंजेंट 90 डिग्री -θ इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा ना, लिहाजा टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू कोटेंजेंट 60 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल हो। आपने ये नहीं करना है 90 -60 30, हाँ ठीक है 30 आ जाएगा, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए आप लिखेंगे 90 डिग्री -60 डिग्री इज इक्वल टू को टेंजेंट 60 डिग्री। इनकी वैल्यू, यानी आप 90 को 60 माइनस करें, क्या आएगा 30, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू और को टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ज़रा इस बात को मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ वेरीफाई कर देता हूँ। चेक करते हैं टेंजेंट 30 डिग्री, टेबल में आ रही है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है ना। अच्छा, ये है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अच्छा, को टेंजेंट 60 डिग्री, अब ये को टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो आप टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू भी देखें, ये रहा टेंजेंट 60 डिग्री √3। अब को टेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3,
और अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए या नहीं? यानी टेंजेंट 90 माइनस 60 और को टेंजेंट 60। टेंजेंट 90 माइनस 60 30 और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। को टेंजेंट 60 डिग्री यानी टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 है, तो को टेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, लिहाजा को टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना? तो ये दोनों इसी सूरत में इक्वल होंगे जब आप टेंजेंट 90 डिग्री माइनस टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री को इक्वल लेंगे को टेंजेंट 60 डिग्री। अगर आपने लिया को टेंजेंट 30 डिग्री तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। बहरहाल कोटेंजेंट 60 डिग्री 1/√3 होगा बिकॉज टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 है और कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, लिहाजा अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी से मिलता जुलता है सेकंड 45 डिग्री। अब हमारे पास साइन टेंजेंट कॉज है, सेकंड तो है ही नहीं, तो चेक करते हैं सेकंड रेसिप्रोकल किसका है। सेकंड है कॉज का रेसिप्रोकल। तो आप कॉज 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखें, ये रहा कॉज, ये 30 और ये 45। अगर कॉज 45 डिग्री 1/√2 है तो सेकंड 45 डिग्री जो है वो कॉज 45 का रेसिप्रोकल है, लिहाजा 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1 और सिंपली √2। तो ये आपके पास बनेगा √2। ऑप्शन ए सेकंड 45 डिग्री की वैल्यू है √2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम पहले कर चुके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर में मौजूद तमाम एक्सरसाइजेस का एक निचोड़ होता है, लिहाजा ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। विदाउट यूजिंग टेबल इवॉल्वेट द फॉलोइंग। आपने इनको इवॉल्वेट करना है, मीन्स सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। कॉस 47 डिग्री ओवर साइन 43 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर हम यही रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है ना। वो क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओरल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू को टेंजेंट थीटा। और एक और चीज़ याद रखें, यहाँ 90 डिग्री के बाद जो भी एंगल होगा आपने राइट साइड पे साइन कॉस और कोटेंजेंट के साथ वही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉस 45 डिग्री ओवर साइन 43 डिग्री, इनकी वैल्यू फाइंड करना है हमने। ये बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में मैंने इसका आंसर कैलकुलेट किया है। अच्छा, कॉस 45 ओवर साइन 43। अच्छा, कॉस 47, मैं शायद 45 बोल गया। कॉस 47 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 43, बिकॉज कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 47। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप 90 से 43 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। सिर्फ मैंने 47 की जगह लिखा 90 माइनस 43, ठीक है ना। अब ये 43 जो है ना, आप डेफिनेटली 90 से कितना माइनस करेंगे टू गेट 47? बहुत सिंपल है 43। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप इसको अपने जहन में रखें 43। ये जो है ना दोनों सेम आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 90 से 43 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस 47 बन जाएगा, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको ये हिंट देता हूँ। तो 90 माइनस 43 इज 47, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसको इस फार्मूले से मैच करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से। कॉस 90 माइनस 43 इज इक्वल टू साइन 43 ना। मैंने आपसे कहा था 90 के बाद यहाँ जो भी एंगल होगा आपने साइन कॉस और कोटेंजेंट के साथ उसी को लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये ओरिजिनली ये था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। लिहाजा कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री इज इक्वल टू साइन 43 डिग्री। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम कर देना है ताकि कोई रास्ता निकल सके सिंप्लीफिकेशन का। याद रखिए कि आप साइन 43 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। वो फिर कैसे करेंगे, यानी कॉस 47 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। आप साइन 43 डिग्री को इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, कॉस 47 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, नीचे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 47। अब ये 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से तो 43 आएगा, ठीक है ना। अगर आपने 90 से 43 माइनस किया तो 47 आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए 43 तो आप 90 से क्या माइनस करेंगे 47, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में साइन 90 डिग्री माइनस 47, ठीक है ना।
साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री किसके इक्वल होगा? कॉस 47। न्यूमरेटर पे भी कॉस 47 और डिनोमिनेटर पे भी कॉस 47 आ जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1। तो लिहाजा इसमें ये आपके पास लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमरेटर को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बहरहाल इसका आंसर क्या होगा जब दोनों कैंसिल आउट होंगे? 1। साथ में मैंने लिखा हुआ है बिकॉज कॉस 90 डिग्री माइनस 43, इसको मैं 43 कर देता हूँ, इज इक्वल टू साइन 43 डिग्री अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक टॉपिक था जो हमने पिछले एक्सरसाइज इसी चैप्टर 11 में पढ़ा था। दूसरा भी बिल्कुल इसकी कॉपी है, तो लिहाजा इसका भी आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। टेंजेंट 65 डिग्री ओवर को टेंजेंट 25 डिग्री। जी, टेंजेंट 65 की जगह लिख सकता हूँ टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25। बिल्कुल, अगर आप 90 से 25 माइनस करें तो 65 आ जाएगा। अब 25 कैसे आपके जहन में कैलकुलेट हुआ? एक तो ये कि अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल स्ट्रॉन्ग है, आप फ़ौरन कह सकते हैं 90 से 25 माइनस करें तो 65 है। नहीं आ रहा तो फिर आप इसको देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? 25 डिग्री, तो आप लिखिए टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री। अच्छा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू को टेंजेंट 25 डिग्री। दोनों सेम हो गए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर 1 आएगा। लिहाजा मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है बिकॉज टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू को टेंजेंट 25 डिग्री। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 90 डिग्री के बाद जो भी एंगल होगा आपने यहाँ राइट साइड पर साइन होगा, कॉज होगा या कोटेंजेंट होगा, उसके साथ वही एंगल लिखना है, ठीक है ना। जो भी डिग्री या एंगल होगा यहाँ पर आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ताकि ये दोनों सेम हो जाए और आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पहले दूसरे से मिलता है तो आंसर भी सेम होगा। सेकंड 27 डिग्री ओवर को सेकंड 63 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड 27 डिग्री को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं क्या सेकंड 27 डिग्री की जगह लिख सकता हूँ सेकंड 90 माइनस 63। अब 63 फिर आप या तो कैलकुलेट करें, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो ये लिखा हुआ है 63 डिनोमिनेटर में। आपको एक कॉमन चीज़ इसमें नज़र आ रही है ना कि ये जो 90 से माइनस करने वाला एंगल है ये मैं कैसे आसानी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो सेकेंड 27 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड 90 डिग्री माइनस 63। आप 90 से 63 माइनस करें 27 ही आ जाएगा, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि सेकेंड 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू को सेकेंड 63 डिग्री। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है ना। ये सेकेंड 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, या इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रेसिप्रोकल है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि इक्वल है साइन थीटा के। लिहाजा सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू को सेकेंड थीटा, यानी को सेकेंड फिर साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक। तो को सेकेंड और को सेकेंड सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। साथ में मैंने रेफरेंस दिया है, वी नो दैट सेकेंड 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू को सेकेंड 63 डिग्री। अच्छा जी, आते हैं अभी इनके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ये भी हम कर चुके हैं स्पेशली 11.3 में। सॉल्व द फॉलोइंग 11.2 में हमने इनको सॉल्व किया था, 11.3 तो वर्ड प्रॉब्लम्स थे। सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स, ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है। क्या मतलब? इसमें जो मिसिंग साइड्स और एंगल्स हैं उन्हें आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पर आने के से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं आपकी प्रीवियस नॉलेज, वो ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसका वर्टेक्स C जो है वो 90 डिग्री है, और वर्टेक्स C का जो अपोजिट साइड है AB, इसे आप पढ़ेंगे हाइपोटेनियस, और वर्टेक्स AC और BC इसमें से एक को आप कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, तो दूसरा होगा बेस। अब ये होगा कैसे? अगर आप एंगल 45 डिग्री को कंसीडर करते हैं जो कि वर्टेक्स A पर है, तो परपेंडिकुलर इसका बिल्कुल अपोजिट सामने वाला साइड यानी BC होगा, और बेस इसके साथ जो एडजेसेंट साइड AC है वो होगी बेस। अगर आप कंसीडर करते हैं एंगल B को, तो एंगल B का अपोजिट साइड है AC, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और BC जो एंगल B का एडजेसेंट साइड है ये बनेगा बेस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो एंगल A और B है इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इन दोनों का सम है 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये है राइट एंगल जिसे हम जो कि वर्टेक्स C के ऊपर बना हुआ है।
तो सबसे पहले मैं एंगल बी को फाइंड करता हूँ। एंगल बी जो है ना वो हम फाइंड करेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। एक तो वो तरीका है कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो आप एंगल सी और एंगल ए यानी 90 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करें और इसे आप माइनस करें 180 से, तो आपके पास आ जाएगा एंगल बी 45 डिग्री। दूसरा तरीका ये है जो हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया था कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना। तो मैंने यही मेथड अप्लाई किया यहाँ पर, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी मैं इसी मेथड से ही करने वाला हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले मैंने फाइंड किया एंगल बी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री जो कि एंगल ए है। 90 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45, यानी एंगल बी भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। सो एंगल ए 45, एंगल बी 45 90 और एंगल सी 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एंगल बी फाइंड कर लिया बड़े ही सिंपल तरीके से। इसके बाद अब आपके पास चॉइस है, आप एंगल बी को कंसीडर करें या एंगल वर्टेक्स बी को कंसीडर करें या वर्टेक्स ए को। मैं कंसीडर करता हूँ वर्टेक्स ए को, ठीक है ना। सो अगर मैं कंसीडर करता हूँ वर्टेक्स ए को, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँ जिससे मैं ए या सी को फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 45 डिग्री को, तो मैं अगर साइन लेता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। ना तो मेरे पास हाइपोटेनियस है और ना ही परपेंडिकुलर है, लिहाजा इसे लेना बेसूद है, फ़ायदा नहीं है इसका, आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं लेता हूँ cos 45 डिग्री, ये मैं वर्टेक्स ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वर्टेक्स बी हो तो फिर आपका ये परपेंडिकुलर होगा ए सी। अगर आप वर्टेक्स ए पर हैं या कंसीडर कर रहे हैं वर्टेक्स ए को, तो वो परपेंडिकुलर होगा बी सी, ठीक है ना। सो cos 45 डिग्री मैं वर्टेक्स ए की बात करूँ, बल्कि मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है ना। मैं सबसे पहले लिखता हूँ cos, इसे मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये रहा cos एंगल ए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। cos एंगल ए, अगर आपने ये वर्टेक्स लिया तो आपका रेशो क्या बनेगा cos का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा बी सी परपेंडिकुलर, ए सी बेस यानी बी अपॉन सी, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है बी अपॉन सी। अगले स्टेप में फिर मैं लिखता हूँ कि cos, अब वर्टेक्स से एंगल कितना है 45 डिग्री, ये इक्वल होगा आपके पास बी ओवर सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप, cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें टेबल से। ये रहा cos 30 और ये 45, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ cos 45 की जगह पुट करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2। बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, तो सी एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है कि सी को आपने फाइंड करना है, लिहाजा सी को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे और जो 1 ओवर अंडर रूट 2 है आप इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। जब भी आप फ्रैक्शन को मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, आप उसका लेते हैं रेसिप्रोकल। तो 1 ओवर अंडर रूट 2 बिकम्स अंडर रूट 2 ओवर 1। फाइनली 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। साथ में आप यूनिट भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर। सी आपने फाइंड कर लिया हाइपोटेनियस। अब आते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी जिसमें आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ले सकते हैं, वो रेशियो है साइन थीटा। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी, ठीक है ना। आपने इसी वर्टेक्स ए को कंसीडर किया है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। तो चले साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से। ये रहा साइन, ये 30 और ये 45, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो साइन 45 की जगह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, ए एज इट इज आ जाएगा। सी की वैल्यू अभी आपने इस स्टेप में फाइंड की 2 अंडर रूट 2। आपने चूंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 अंडर रूट 2 को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 से। बाद में आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ कैंसल आउट कर देंगे, 2 1s are 2, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री। ये हो गया इस ट्राइंगल का सॉल्यूशन। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। वर्टेक्स सी पर 90 डिग्री का एंगल है, वर्टेक्स ए 60 डिग्री है। आपने फिर एंगल बी फाइंड करना है, तो मेथड वही रहेगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस
एंगल ए यानी 60 डिग्री। 90 से 60 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा एंगल बी आपका, जल्द ही फाइंड हो गया एक ही स्टेप में। दूसरा है, अब आते हैं हाइपोटेनियस, सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ 60 डिग्री, यानी मैं बात कर रहा हूँ वर्टेक्स ए की, वर्टेक्स बी पर तो 30 डिग्री है, तो अगर मैंने लिखा है साइन 60 डिग्री तो इसका मतलब है मैं वर्टेक्स ए की बात कर रहा हूँ। ये जो स्टेप था ना जो पहले हमने किया था, ये कॉज एंगल ए, ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये उस सूरत में हम लिखेंगे जब ये दोनों एक्यूट एंगल्स यानी ए और बी एक जैसे होंगे। अब ये डिफरेंट है, तो अगर आप 60 डिग्री की बात करें तो डेफिनेटली आप वर्टेक्स ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कॉज 60 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब बी क्या है, बेस, और सी क्या है, हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। सो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं, सॉरी मैं स्टेप को मिक्सअप कर गया। साइन 60 डिग्री ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन सी। अब परपेंडिकुलर कितना है, 2√3 और सी आपने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में है √3/2। आपने चूंकि सी को फाइंड करना है तो सी को ले जाए लेफ्ट साइड पे, ये डिनोमिनेटर से शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर पे, और √3/2 को जब आप शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये बनेगा 2/√3। अब यहाँ आप क्या करेंगे, √3 को √3 के साथ कैंसल आउट कर देंगे, रहा 2 × 2 तो इनका प्रोडक्ट है 4, लिहाजा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, सी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आते हैं बेस की तरफ। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँ जिसमें बेस इन्वॉल्व हो, वो है कॉस थीटा। तो अगर मैं लेता हूँ कॉस 60 डिग्री, इसी वर्टेक्स ए को कंसीडर करके जहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइड बी सी होगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ए सी होगी बेस, और ये हाइपोटेनियस से, तो कॉस की रेशियो बनती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B/C। अब बी फाइंड करना है, सी अभी आपने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर, जबकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से आराम से निकाल सकते हैं, ये कॉस और ये 60 डिग्री 1/2। तो आगे मूव करते हैं, कॉस 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/2 और B/2 यानी B एज इट इज़, बिकॉज आप फाइंड कर रहे हैं हाइपोटेनियस सी की वैल्यू आपने फाइंड की थी 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा B/4। चूंकि आपने B फाइंड करना है तो 4 को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, लिहाजा ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 2 1s are 2 and 2 times 2 is 4। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशंट आता है 2, यानी बेस जो है वो कितनी होगी, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर। आपने सारे डायमेंशंस जो रिक्वायर्ड थे फाइंड कर लिए। एंगल बी 30 डिग्री, हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर एंड बेस 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इस ट्रायंगल का सोल्यूशन। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है, इसमें एक ट्रायंगल गिवन है। ये ट्रायंगल की इनिशियल शक्ल है और ये फिर मैंने आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। ट्रायंगल ऐसा आपको नज़र आ रहा है जिसमें वर्टेक्स सी पर अगेन 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और हाइपोटेनियस जो है वो इसका साइड ए बी होगा, ठीक है ना, जिसे हमने स्मॉल सी से डिनोट किया है। अगर ये सी बी परपेंडिकुलर है तो फिर ये साइड सी ए या ए सी होगी बेस, लेकिन अगर ए सी परपेंडिकुलर है तो बी सी होगी बेस। डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्टेक्स को कंसीडर कर रहे हैं। ए को कंसीडर करेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए सी बेस होगा। बी को कंसीडर कर रहे हैं तो ए सी परपेंडिकुलर और बी सी बेस होगी। तो चलें, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ सी एंगल गिवन है वर्टेक्स सी पर, यानी 90 डिग्री का एंगल गिवन है। दोनों एक्यूट एंगल्स ए और बी इसमें मिसिंग है। तो सबसे पहले एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं और फिर हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास ट्रायंगल कुछ इस शक्ल में नज़र आएगा, ठीक है ना। यही वर्टेक्स ए बी और सी और वही आपके पास इसके एंगल आ जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रीड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एंगल बी, ठीक है ना। ये एंगल बी में फाइंड करना चाहता हूँ। एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, ये बनेगा परपेंडिकुलर, और बी सी एंगल बी का बनेगा बेस जो कि एडजेसेंट साइड है। हाइपोटेनियस वही ए बी ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं सबसे पहले तो कौन सी रेशो मैं लूँ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। चूँकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है ना, तो एक ऐसी रेशो मुझे लेनी पड़ेगी जो ये दोनों वैल्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हो। इसकी वजह ये है क्योंकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। जब भी आप एंगल फाइंड करेंगे तो आप एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर
दोनों गिवन हो, फिर चाहे आप एंगल ए फाइंड करना चाहे या एंगल बी फाइंड करना चाहे। तो वो रेशो मेरे पास है टेंजेंट, यानी टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल टू, अब टेंजेंट की रेशो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसी कंडीशन में जब आप एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं तो साइड सी ए बनेगा परपेंडिकुलर यानी बी, और साइड बी सी बनेगा बेस यानी ए, यानी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट एंगल बी बनती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी अपॉन ए। तो ये मैंने इसके साथ आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर आप परपेंडिकुलर एंगल बी को फाइंड करना चाहें तो टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी अपॉन बेस यानी कि ए। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है बी, 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 1, और बेस कितना है ए, √3 है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे √3। अब टेबल में देखिए 1/√3 टेंजेंट के किस डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा टेंजेंट, 1/√3 आपके सामने है, 30 डिग्री है, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स इट। टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल टू 1/√3। हमने देखा टेबल में कि 1/√3 जो है वो टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा अब आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपने एंगल बी को फाइंड आउट कर लिया, क्यों, बिकॉज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, एंगल बी फाइंड हो गया, तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, जब आप एंगल बी को एंगल सी से माइनस कर देंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है 30 डिग्री, 90 माइनस 30 60 डिग्री। एंगल ए बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो गया, 60 प्लस 30 90, और वर्टेक्स सी पर भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180। आपकी कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट है। अब चलते हैं हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तो गिवन है ना, हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले ये चूज करें कि आप किस वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे, बी को या ए को, ताकि आपको अंदाजा हो कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। तो मैं लेता हूं एंगल बी, जहां पर एंगल वर्टेक्स बी जहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो आप ये देखें, ये है वर्टेक्स बी जहां पे एंगल बना है 30 डिग्री, ये आपने अभी फाइंड किया। एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, और अगर ये बी है तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, ये सामने वाला ए सी, और बेस एडजेसेंट साइड बी सी, यानी परपेंडिकुलर बी और बेस एडजेसेंट साइड यानी कि ए। अच्छा, मैं रेशो लेता हूँ साइन 30 डिग्री का। साइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साइन की जो रेशो है वो बनती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कॉस 30 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज कॉस की रेशो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों आप यूज कर सकते हो और दोनों का आंसर सेम मिलेगा आपको। मैं साइन को ले लेता हूँ, साइन 30 डिग्री यानी वर्टेक्स बी को कंसीडर किया मैंने। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी अपॉन हाइपोटेनियस सी, यानी बी अपॉन सी। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे आप टेबल से, ये रहा साइन और ये रहा 30 डिग्री 1/2, तो आप साइन 30 डिग्री की जगह लिखेंगे 1/2। बी 1 है, ये आपके सामने है 1 सेंटीमीटर, तो बी की जगह आप लिखेंगे 1। सी आपने फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो सी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप सी को लेफ्ट साइड पे ले जाए क्योंकि आपने इसे फाइंड करना है, ये डिनोमिनेटर से आ जाएगा न्यूमरेटर पे, और 1/2 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। फ्रैक्शन है तो ये आप लेंगे इसका रेसिप्रोकल 2/1। नाउ 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2/1 एंड 2/1 इज कंसिडर्ड एज 2। इसके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा हाइपोटेनियस कितना आया इसका 2 सेंटीमीटर। एंगल ए कितना आया इसका 60 डिग्री। एंगल बी कितना आया इस ट्राइंगल का 30 डिग्री। ये ट्राइंगल सॉल्व हो चुका है। अच्छा, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वंस अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, विद द हाइपोटेनियस 3/2। ए may be base or perpendicular is 3 centimeter, B may be base or perpendicular is missing। अगेन दोनों एंगल्स मिसिंग है, एक्यूट एंगल्स ए और एक्यूट एंगल बी। तो आपने वही मेथड अभी अप्लाई करना, ये बिल्कुल इससे थर्ड पार्ट जो इससे पहले वाला था उससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन है। मैं फाइंड करता हूँ एंगल ए, तो मैं कौन सी रेशो लूँ जिसमें मुझे ये दोनों वैल्यू यानी ए और सी दोनों मेरे पास मुयस्सर हो। इसलिए दोनों चाहिए क्योंकि मुझे एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए आपको दोनों साइड्स की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अगर मैं कॉज लेता हूँ एंगल ए, कॉज एंगल ए है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन सी, बी मिसिंग है। अगर मैं लेता हूँ साइन, तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनियस सी। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड बी सी है, ये बनेगा परपेंडिकुलर, और ए सी एडजेसेंट है तो ये बनेगा बेस। तो मैं लेता हूँ साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन
सी। अच्छा जी, एंगल फाइंड करना है तो साइन एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 3/√2। 3 के साथ कैंसिल आउट होगा, आपके पास रह जाएगा 1/√2। अब टेबल में देखिए साइन की कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू आ रही है 1/√2। तो ये रहा साइन थीटा और ये रहा 1/√2। 45 डिग्री है तो आप सिंपली लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट्स इट। वाई? बिकॉज साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 साइन 45 डिग्री के इक्वल है, तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए फाइंड हो गया, एंगल सी गिवन है, तो बी कैसे फाइंड करेंगे? जब आप एंगल ए को 45 डिग्री से 90 डिग्री से माइनस कर देंगे, यानी 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा? एंगल बी 45 डिग्री। यही मैंने लिखा है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल 45 डिग्री। 90 माइनस 45 इज 45। और आपकी ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज अगर एंगल ए 45 है, एंगल बी भी 45 है, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री, विच इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राई एंगल। एंगल बी भी फाइंड हो गया, एंगल ए भी फाइंड हो गया। आते हैं बी की तरफ, तो मैं कंसीडर करता हूँ वर्टेक्स ए को और रेशो मैं लूँगा टेंजेंट की, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने साइन लिया तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, दोनों गिवन है, दोनों में से एक हमें तो ये चाहिए ना, बी, ए और सी तो हम कैलकुलेटेड है। अगर मैं कॉज लेता हूँ तो कॉज एंगल ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, कॉज को भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है टेंजेंट, तो टेंजेंट एंगल ए यानी टेंजेंट 45 डिग्री। देखो मैंने पहले एंगल ए लिखा है, इसलिए क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी है कि आप किस वर्टेक्स को कंसीडर कर रहे हैं। दोनों सेम है, ए बी और बी बी, ठीक है ना। तो टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी अगर आप वर्टेक्स ए को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका साइड बी सी होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो टेंजेंट की रेशो जो है वो है ए अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। आप कॉज भी ले सकते हैं, कॉज एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट भी ले सकते हैं, टेंजेंट एंगल ए अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों का आंसर सेम होगा। ये लिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है ए 3 सेंटीमीटर, तो ए की जगह लिखेंगे 3, बी फाइंड करना है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए कितना है 45 है, तो अब आप लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल में से चेक करें तो ये रहा टेंजेंट और ये रहा 45, वैल्यू है इसकी 1, तो टेंजेंट 45 डिग्री की जगह आ जाएगा 1, 3 ओवर बी एज इट इज। आपने बी फाइंड करना है, बी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा न्यूमरेटर पे, और 3 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 3 ओवर 1 बन जाएगा। सॉरी, 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 3 ओवर 1, यानी सिंपली 3, या 1 को यहीं पे रहने दें। जब आप बी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज बी। एनी हाउ बी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, तो ये जो बेस है ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। एंगल ए और एंगल बी कितने हुए 45 डिग्री। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगेन एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें 2 एंगल्स गिवन है, एक है राइट एंगल सी 90 डिग्री का, दूसरा एक्यूट एंगल बी गिवन है 30 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल ए फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, 90 डिग्री माइनस 30, क्या लिखेंगे आप? एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री माइनस एंगल बी यानी 30 डिग्री। 90 में से 30 को माइनस करेंगे 60 डिग्री। एंगल ए फाइंड हो चुका है। अब आते हैं परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। अगर मैं लेता हूँ वर्टेक्स ए और साइन की रेशो लेता हूँ तो वर्टेक्स ए पर एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसलिए अगर आप वर्टेक्स ए को कंसीडर करते हैं तो साइड बी सी बनेगी परपेंडिकुलर ए अपॉन सी, ठीक है ना। तो ए तो एज इट इज रहेगा, आप फाइंड कर रहे हैं। सी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल में देखें तो ये रहा साइन और ये रहा 60, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इक्वल्स ए अपॉन 4, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए अपॉन सी। अगले स्टेप में मैं सी की वैल्यू डाल देता हूँ 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, आपने ए को फाइंड करना है, ए को यहीं पे रहने दें, 4 ए के साथ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे √3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय 2। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3/2। अब बाकी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो आप ए की वैल्यू भी 2/3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब आते हैं अगले यानी कि बी की तरफ।
वर्टेक्स ए है तो आप ले लें कॉस थीटा, बिकॉज कॉस वर्टेक्स ए या कॉस एंगल ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बी है, हाइपोटेनियस सी है, बी फाइंड करना है तो मैं ले लेता हूँ कॉस 60 डिग्री, बिकॉज वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन सी। अब बी कितना है, बी जो है आपने फाइंड करना है और सी की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ शायद मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है, ये है बी जिसे फाइंड करना है और सी अब आपके पास आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखें, ये कॉस और ये 60 डिग्री 1/2 आ रही है, तो कॉस 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/2 और बी ओवर सी, बी आपने फाइंड करना है, सी की जगह मैं लिख देता हूँ 4 बिकॉज सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आगे चले, सी बी फाइंड करना है तो बी एज इट इज़ रहेगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू 2/3 सेंटीमीटर। एंगल ए 60 डिग्री। ये ट्राइंगल सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ट्राइंगल के वर्टिसेस डिफरेंट है। पहले 5th पार्ट में ए बी सी दिया था, अब दिया हुआ है पी क्यू आर। अगर ये वर्टेक्स पी है तो अपोजिट साइड क्यू आर स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। अगर ये वर्टेक्स क्यू है तो अपोजिट साइड पी आर को स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। अगर ये वर्टेक्स आर है तो अपोजिट साइड पी क्यू को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। वही फार्मूला है जो ए बी सी में आपने अप्लाई किया था। एंगल क्यू 90 डिग्री का है, एंगल पी 30 डिग्री का है, तो एंगल आर कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस 30, बिल्कुल सिंपल। एंगल आर इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स 60 डिग्री। आ गया एंगल आर। अब पी और क्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ क्यू हाइपोटेनियस को, आप पहले पी फाइंड करें, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ एंगल आर को, इसको। अगर आप वर्टेक्स आर की बात कर रहे हैं और वर्टेक्स आर पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये सामने वाली पी क्यू, और हाइपोटेनियस वही रहेगी, बेस एडजेसेंट साइड क्यू आर होगी। तो मैं लेता हूँ, अच्छा अब कौन सी रेशियो लूँ जिसमें मेरे पास क्यू आ जाए यानी हाइपोटेनियस आ जाए। तो पॉसिबिलिटी एक तो ये है कि कॉज अगर मैं लूँ तो कॉज 30 डिग्री जो है ना वो आपके पास, या आप ले लें कॉज 60 डिग्री, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी ओवर क्यू होगा। इसी तरह साइन 60 डिग्री अगर आप लेते हैं तो साइन 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर अपॉन क्यू। ठीक है ना, आर अपॉन क्यू। यही चीज़ देखिए, आर अपॉन क्यू मैंने कॉस 30 डिग्री से यहाँ से लिया है। अगर मैं वर्टेक्स पी को कंसीडर करता हूँ एंगल 30 डिग्री को, तो फिर कौन सा रेशो बनेगा। अगर आप वर्टेक्स पी को कंसीडर करते हैं तो क्यू आर जो है वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर और पी क्यू आपका बनेगा बेस। ये मैं आपको इसमें सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ कि आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लेते हैं कॉस 30 डिग्री तो फिर आपके पास रेशो क्या बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर अपॉन क्यू। ये कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन क्यू। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू टेबल से देखें आप, ये कॉस, ये 30, √3/2। तो आप cos 30 डिग्री की जगह लिखेंगे √3/2। साथ में r की वैल्यू गिवन है 3, तो r की जगह आप लिखे 3। q फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो q एज इट इज आ जाएगा। अगले स्टेप में q को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे डिनोमिनेटर से आ जाएगा न्यूमरेटर पे, और साथ में फ्रैक्शन √3/2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बनेगा 2/√3। राइट साइड पे 3 ऑलरेडी मौजूद है तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन 2/√3 जो कि रेसिप्रोकल है √3/2 का। अच्छा, 3 2s are 6/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सर्ड आ रहा है। ठीक है ना, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस अंडर को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन 6/√3 के साथ √3 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। याद कीजिए ये क्वेश्चंस में हमने पहले भी किया था ये चीज़। ठीक है ना। सो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय √3 6/√3 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 स्क्वायर, जहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए तो मैंने √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था इस फ्रैक्शन 6/√3 को, ताकि डिनोमिनेटर में अंडर का साइन एलिमिनेट हो सके। लिहाजा अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास फ्रैक्शन रह जाएगा 6/3/3। आपको पता है कि 6 3 से डिविजिबल है, लिहाजा 3 1s are 3 3 2s are 6। फाइनली क्यू की लेंथ कितनी होगी, 2/3 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। हाइपोटेनियस 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आ जाते परपेंडिकुलर की तरफ, तो मैं लेता हूँ टेंजेंट ले सकता हूँ, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस आर, ठीक है ना। या फिर आप इसमें ले ले साइन 30 डिग्री, इसलिए साइन बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन क्यू। क्यू अभी आपने फाइंड किया 2 अंडर रूट 3, दोनों तरीके से सही है। साइन 30 डिग्री भी ठीक है और टेंजेंट 30 डिग्री भी ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं साइन से कर रहा हूँ, आप टेंजेंट से करके देख ले, आपका आंसर भी वही आएगा जो मेरा आ रहा है। लिहाजा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। व्हाट इज पी? परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज क्यू? हाइपोटेनियस। पी फाइंड करना है, क्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखें, ये रहा साइन और ये 30 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री की जगह आप लिखेंगे 1/2, पी एज इट इज आ जाएगा। क्यू की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 2 अंडर रूट 3। आपने पी फाइंड करना है, 2 अंडर रूट 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर पे है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये न्यूमरेटर पे आ जाएगा। लिहाजा 2 के साथ कैंसल आउट होगा। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है ना आर का, तो लिहाजा पी और क्यू के डायमेंशन भी आप सेंटीमीटर में लेंगे। तो हाइपोटेनियस पी कितना होगा? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये थी इस ट्रायंगल का सॉल्यूशन था, ये जिसे आपने सॉल्व किया, जिसमें एक एंगल आर आपने फाइंड किया, परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेनियस क्यू भी आपने फाइंड कर लिया। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, साइड ए बी इज 46 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड बी सी। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपको नजर आ रहा है, ए बी सी डी। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में साइड ए बी जो है उसकी लेंथ है 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइड बी सी की लेंथ कितनी होगी अगर एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। कैसा? अब बात ये नहीं हो रही सी ए डी की या डी ए बी की, बात हो रही है सी ए बी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सी से ए तक एक यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन चूंकि इस रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही ना, तो लिहाजा इसे हम डायगोनल पढ़ेंगे। तो चले आप क्या करेंगे, इसको आप इसे, ये रहा आपका वो रेक्टेंगुलर फील्ड। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। चूंकि एंगल की बात हो रही है सी ए बी, यानी सी ए बी, वैसे तो इस सूरत में एंगल पढ़ा जाएगा ना डी ए बी या बी ए डी, जबकि यहाँ बात हो रही सी ए बी की। तो इसका मतलब है सी ए बी, आपने सी से लेकर ए तक एक कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपने लाइन निकाल। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक सी ए बी, एंगल ए जो है वो यानी सी ए बी जो है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। साइड ए बी की लेंथ कितनी है? 46 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के हर वर्टेक्स पर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी की, ऊपर वाले हिस्से को भूल ही जाए, तो वर्टेक्स बी पर बना 90 डिग्री का एंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। एंगल ए जो है वो एक्यूट 30 डिग्री है, एंगल सी कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो आप बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरफ आ गए जो अभी हम सॉल्व करते रहे। हमने फाइंड क्या करना है? बी सी की लेंथ, यानी अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनियस है, तो आप परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आप वर्टेक्स ए की बात कर रहे हैं, अगर आप वर्टेक्स सी की बात कर रहे हैं, तो फिर परपेंडिकुलर गिवन है, आपने बेस फाइंड करनी, बस इतना सा फर्क है। ठीक, तो चल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एप्लीकेशन के थ्रू हमने ये साइड की लेंथ फाइंड कर ली। ये है वो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जिन्हें आप डिफरेंट जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। जी, मैंने लिखा है इन द फिगर ए बी सी डी। अब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस रेक्टेंगल में ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? साइड बी सी, अपोजिट साइड। और बेस कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड यानी ए बी। अब एडजेसेंट साइड ए बी की लेंथ गिवन है, परपेंडिकुलर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसी रेशियो को लेता हूं, टेंजेंट को। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बी सी, और बेस कौन सी साइड है? ए बी। तो मैंने लिखा है बी सी अपॉन ए सी। साथ में टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल से निकालें तो टेंजेंट 30 डिग्री आ रहा है 1/√3।
तो ये मैंने लिखा 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब BC जो है वो तो आपने फाइंड करना है, उसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया। AC की लेंथ गिवन है 46 सेंटीमीटर, तो आप AC की जगह लिखेंगे 46 सेंटीमीटर। अब आपने BC फाइंड करना है, तो 46 सेंटीमीटर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1/√3 से 46 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे भी सिंप्लीफाई करना है। आप 46 अपॉन √3 तो इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको प्रॉपर एक लेंथ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये पहले भी मैं फाइंड आउट करके दे चुका हूँ, अब मैं फिर आपको फाइंड आउट करके देता हूँ। ये रहा, आप लिखेंगे 3 और √। ये बहुत ही बड़ी वैल्यू आ रही है डेसिमल पार्ट में, इसे मैं राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल पार्ट में देखिए 732, यहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है। फोर्थ डिजिट क्या है, 0 है, जो कि डिजिट 4 से कम है, ठीक है ना। डिजिट 4 आपने याद रखना है राउंडिंग ऑफ के लिए। अगर ये रिक्वायर्ड वैल्यू जैसे 0 है, 4 से कम है, तो आप सबको टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे विदाउट एनी चेंजिंग, और आपका आंसर होगा 1.732। लेकिन अगर ये 0 4 से ज़्यादा हुआ, जैसे 5, 6, 7, 8 या 9, तो फिर आप इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, ये बनेगा 1.733 और सबको राउंड ऑफ कर देंगे। अब चूंकि 0 4 से कम है, लिहाजा राउंडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगा 1.732। ये है √3 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेट, तकरीबन क्योंकि हमने इसमें राउंडिंग ऑफ किया है, वही वैल्यू पूरी नहीं ली जो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी डेसिमल पार्ट के हवाले से। बहुत सारे डिजिट्स थे उसमें, वैल्यू तो बड़ी नहीं है लेकिन डेसिमल पार्ट में डिजिट्स बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप 46 को 1.732 से डिवाइड करेंगे, ये मैं आपको डिवाइड करके दे देता हूँ। 46 डिवाइडेड बाय 1.732 इज इक्वल टू 26.558891, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगेन मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये फर्स्ट और सेकंड। थर्ड डिजिट चेक करेंगे, 8 4 से ज़्यादा है, तो आप इस 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 6, और बाकी सबको टर्मिनेट कर देंगे। राउंडिंग ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कोई मैं 20 बार आपको इस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा ताकि आप भूल ना जाए। तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं 46 को 1.732 से, तो आपके पास आ रहा है 26.56 सेंटीमीटर, जो कि साइड BC की लेंथ है 26.56 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर AB 46 है तो अपोजिट साइड CD भी 46 सेंटीमीटर होगा, और अगर BC की लेंथ 26.56 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड AD की लेंथ भी 26.56 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो कि 11.3 से मैच करता है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ग्राउंड। द फुट ऑफ लैडर इज लेफ्ट 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। डिटरमिन द हाइट ऑफ द वॉल। ये एक ट्रायंगल की शक्ल मैंने इसको दी है, बहुत ही मुख्तसर क्वेश्चन है। एक वॉल है BC, इसके साथ एक सीढ़ी पड़ी हुई है, लैडर पड़ी हुई है, सीढ़ी पड़ी हुई है, जो कि ग्राउंड के साथ, ये फुट ऑफ द लैडर है जहाँ से आप चढ़ते हैं। फुट ऑफ द लैडर ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, और फुट ऑफ द लैडर वॉल से कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर लिखा हुआ है। द फुट ऑफ लैडर इज लेफ्ट 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहे हैं कि फुट ऑफ लैडर जहाँ से आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, शुरुआत सीढ़ी की, वो वॉल के साथ कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर्स, और सीढ़ी जो है, लैडर जो है, वो ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, 45 डिग्री। आप ये बताइए हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। ये एक ट्रायंगल की शक्ल दी मैंने स्टेटमेंट को। जब आप सीढ़ी रखते हैं दीवार पे तो आपको एक इंक्लाइंड सरफेस नज़र आती है ना, सीढ़ी ऐसे ऊपर से नीचे आती हुई, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन में लिखा है लेट हाइट ऑफ द वॉल बी x। हाइट जो है इसको मैं डिनोट करता हूँ x से। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि BC जो कि हाइट ऑफ द वॉल है, इसे मैं डिनोट करता हूँ x से, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँ जिसमें साइड AB और साइड BC इन्वॉल्व हो, यानी x मुझे फाइंड करना है। तो मैं लूँगा, अगर मैं वर्टेक्स A को कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगी सामने वाली साइड BC और बेस बनेगी एडजेसेंट साइड AB। तो टेंजेंट ही इसके लिए बेहतरीन रेशो है, लिहाजा टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। साथ में टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल से देखें वो आ रही है 1, तो टेंजेंट 45 डिग्री की जगह आप लिखेंगे 1। BC जो कि हाइट है वॉल की, उसे आपने x कंसीडर किया था, तो BC की जगह आप लिखेंगे x।
ए बी चूंकि बेस है वो है 6 मीटर्स गिवन है, 6 मैंने लिखा। 6 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे बिकॉज आपने एक्स फाइंड करना है। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जार 6 मीटर्स। लिहाजा वॉल की हाइट कितनी होगी, दीवार की हाइट कितनी होगी, 6 मीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज 6 मीटर्स। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।